गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। जो सपने आपने सजोए हैं वो आपके पूरे हों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तराखंड की सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा छठा सीरीज आपके सम्मुख लाए हैं। ये जो सीरीज लेके आए हैं ये है उत्तराखंड के क्रांतिकारी, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना बड़ा योगदान दिया। और ये क्रांतिकारी के संबंध में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि हम क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त जी का नाम सर्वप्रथम हमारे संज्ञान में आता है। ये एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने उत्तराखंड की चौतरफा क्रांति को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें तो ये क्रांतिकारी ही नहीं, एक पत्रकार भी रहे, जिनका जन्म 1908 में अल्मोड़ा के पांडे गांव जो पाटिया में हुआ था। ये पाटिया गांव अल्मोड़ा से करीबन 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कसार देवी जो मंदिर है उससे नीचे की तरफ ये गांव पड़ता है। अल्मोड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है, जहां इनका जन्म हुआ। जब कानपुर का जो कांड चल रहा था उस समय, तो सुरेंद्र नाथ पांडे के साथ ही ये क्या हुआ, उसमें सह अभियुक्त के तौर पर रहे। इन्होंने इस कांड में सुरेंद्र नाथ को, तो जब ये कांड हुआ था, जब क्या बोलते हैं, जब कानपुर का जो कांड हुआ था तो उसमें ये सह अभियुक्त भी रहे उस आंदोलन में। और जब ये कांड हुआ था तो उनमें जो दो लोग थे, जिसमें सुरेंद्र नाथ और पीताम्बर दत्त पांडे। तो पीताम्बर, ये दो मुख्य आरोपी उस कांड के रहे थे, क्योंकि पीताम्बर दत्त पांडे की उस समय आयु बाल्यावस्था होने के कारण इन्हें सजा नहीं हुई, और जो सुरेंद्र नाथ थी उन्हें आजीवन कारावास इस कांड में हो गया था। और जब इन्हें अवयस्क होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था, तो और इन्हें अलग मामलों में, अलग अपराधों के मामले में जो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो किए गए थे, इन्होंने जो अपराध किए थे, उस समय इन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ था। 2 वर्ष की जो इन्हें जेल हुई थी। और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत के बाद, जब चंद्रशेखर आज़ाद की जब मृत्यु हुई, और उसके बाद इनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और ये अल्मोड़ा लौट आए। जब ये अल्मोड़ा लौट आए तो उन्होंने यहाँ आकर 1932 में जागृत जनता साप्ताहिक अखबार की शुरुआत इनके द्वारा की गई। और जब ये अखबार शुरू हुआ था और उतना ये रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, जब भी इन्होंने देखा कि भैया अल्मोड़ा अखबार पहाड़ी क्षेत्र में तो उतना कारगर नहीं हो पा रहा है, उतना लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा है, भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ अनुकूल नहीं है, और जिसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पेपर था जागृत जनता को, इन्होंने हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला लिया। ये इस अखबार को हल्द्वानी ले आए। वहाँ पर इन्होंने 1942 में अंग्रेजी जो सत्ता थी उस समय, जो अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक कुमाऊं क्षेत्र में जो रह रहे थे, जो जिस प्रकार से यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे थे, उनके विरुद्ध इन्होंने लेख छापना शुरू कर दिया। अलग अलग तरीके से इन्होंने उनके शासनकाल की जो आलोचनाएं थी,
जो उनका शासन व्यवस्था थी उनके प्रति इन्होंने एक आलोचना टिप्पणी अपने अखबार के माध्यम से जनता के सम्मुख से करना प्रारंभ कर दिया। तो जब ये चीज़ें अखबार में छपने लगी तो अंग्रेज शासन के जो शीर्ष नेतृत्व का जो था उनकी छवि खराब हो रही थी। तो इस नज़रिए से तो अंग्रेज शासकों ने इनके अखबार में क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, क्योंकि ये जो चीज़ें छाप रहे थे, जो भी सरकार के विरुद्ध जो चीज़ें छाप रहे थे, तो उनसे अंग्रेज़ों का जो शासनकाल था उसका प्रभाव बुरा जनता के सम्मुख से पड़ रहा था। तो उन्होंने इस अखबार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब इस अखबार की कार्यालय में जब इन्होंने ताला ठोक दिया था, तो जो कि आज़ादी के 1947 की बात कह रहा हूँ मैं, तो उसमें ये पुनः क्या हुआ, ये खुला और जीवन की इन्होंने क्या किया, जो पीताम्बर दत्त पांडे जी थे, इनका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्होंने मुसीबतें झेली, मगर ये अपने क्या थे, वसूलों से कभी ये पीछे नहीं हटे। जो ये चीज़ ठान लेते थे उस चीज़ पर ये निडर होकर उस चीज़ को अपनाते थे और उसके प्रति आगे बढ़ते जाते थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे क्षेत्र के लिए। उत्तराखंड के जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जो क्रांतिकारी हैं, उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश से संबंधित है, वो भी हमारे अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करते हैं। जब जागृत जनता जो अखबार था इनका, तो उसके प्रकाशन में उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया और उल्लेखनीय योगदान इस पेपर में उन्होंने अपना दिया और इसको आगे बढ़ाने का भरपूर कोशिश की। अब बात करते हैं शैल शिखर, जो एक समाचार पत्र रहा का, जो साप्ताहिक समाचार पत्र है। अगर कभी आ जाता है शैल शिखर साप्ताहिक समाचार पत्र, कौन थे इसके संपादक, तो वो बंसीलाल थे इनके पुरोहित, जिन्हें हम 1772 में ये पेपर टिहरी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। यदि हम बात करें इससे रिलेटिव क्वेश्चनों की बात, पीताम्बर दत्त पांडे की बात, कभी क्वेश्चनों में आ जाता है कि पीताम्बर दत्त जी का जन्म कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1908 में इनका जन्म हुआ था। और जब ये कानपुर का जो कांड हुआ था, तो उसमें इन्हें सह अभियुक्त के तौर पे कितने वर्ष का कारावास हुआ, तो उसमें ये आ जाएगा 2 वर्ष का इन्हें कारावास हुआ था। और ये अल्मोड़ा पुनः किस वर्ष लौटे थे, तो ये अल्मोड़ा 1932 में ये लौटे। इनका जो इनके द्वारा जो प्रकाशित अखबार था जागृत जनता, इनके द्वारा प्रकाशित हुआ था। और जब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध इन्होंने कब लेख छापना शुरू करा, वो 1942 को इन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इन्होंने लेख छापना प्रारंभ कर दिया। और इसी समय जब ये अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लेख छाप रहे थे, तो 1942 में ही इस कार्यालय में अंग्रेजों द्वारा ताला ठोक दिया गया था। और 1947 के पश्चात ये पुनः ये इस कार्यालय का खुला। और इस कार्यालय में जब ये पेपर जनता के सम्मुख से पहुंच रहा था, तो इसका जो संपादन कर रही थी पीताम्बर दत्त जी की जो पत्नी है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस पेपर में रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने इनका नाम सुना होगा, कुमाऊं केसरी। अब आप हर व्यक्ति इनसे परिचित होगा। कभी कभी क्वेश्चनों में आता है कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। पिछली बार समूह गौ समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में भी ये पूछा गया था। 2011 के जो
लेक्चरर के जो पेपर हुए थे उसमें भी इस क्वेश्चन का वर्णन हुआ है। ये क्वेश्चन आया है, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी जाने जाते हैं। ये भी उत्तराखंड के स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे। ठीक है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान हमारे उत्तराखंड के लिए रहा। यदि इनकी बात करूं, बद्रीदत्त पांडे की यदि हम बात करें, बिना उत्तराखंड की जो स्वाधीनता संग्राम की जो चीज़ें रही, तो इनके बिना वो चीज़ें अधूरी हैं। हम इनके बिना स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं कर सकते हैं। जो स्वाधीनता संग्राम जो चीज़ उस समय हुई, जितने भी लोगों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनमें इनका नाम अलग से लिया जाता है। इनके बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। कहते हैं बद्रीदत्त पांडे के बिना ना तो उत्तराखंड की स्वाधीनता संग्राम का और ना ही पत्रकारिता के इतिहास को पूर्ण माना जाएगा, और ना ही इसे स्वाधीनता आंदोलन बद्री को नहीं इसको भूला जाएगा। कहने का तात्पर्य है, स्वाधीनता आंदोलन और बद्रीदत्त पांडे प्राय ही थे। मतलब ये दोनों का कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। यदि हम बद्रीदत्त पांडे जी की बात करें, ये जो स्वाधीनता आंदोलन थे ये इन्हीं के लिए पैदा हुए थे। ये पत्रकारिता के लिए ही पैदा हुए थे। इनका दो कार्य क्षेत्र था, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पत्रकारिता क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया। ये दो चीज़ें इनके जीवन का अभिन्न अंग रही हैं। यदि इनके जन्म की बात करें दो पल के लिए, तो इनका जन्म पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही हुआ है, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। ये मानना ही नहीं, ये हकीकत के तौर पे भी है। मैंने इसे पूर्व आपको ही कहा कि यदि हम स्वाधीनता संग्राम की बात करें या पत्रकारिता की बात करें, ये दो चीज़ें अगर हम बोलते हैं तो सर्वप्रथम बद्रीदत्त पांडे का उसमें नाम अवश्य आएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन चीज़ों को एक नई पहचान मिली, एक नई ऊंचाई मिली। ठीक है, इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, जो हरिद्वार क्षेत्र में के लोग हैं, ये कनखल किस जगह पे पड़ता है? ये हरिद्वार में ही है। 15 फरवरी 1982 को 1882 को हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता विनायक पांडे। अब कभी पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे के पिताजी का नाम क्या था? विनायक पांडे इनके पिताजी का नाम थे, जो हरिद्वार के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। 1905 में इन्होंने केवल मिलिट्री वर्कशॉप में नौकरी इनको मिल गई थी। ठीक है, कुछ दिन उन्होंने देहरादून में भी अपना सेवा काल दिया और अपनी सेवाएं आर्मी में दी। उसके पश्चात इनका स्थानांतरण होकर चक्रौता देहरादून के पास में ही पड़ता है, वहाँ इनका ट्रांसफ़र हो गया था। और उसके बाद जब कुछ समय वहाँ पर ये रहे, उसके पश्चात इनका तबादला पेशावर, जो अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर हुआ। तो इनके घर वालों ने वहाँ जाने के लिए इनके मना कर दिया, उनको रोक दिया। इस वजह से ये वहाँ नहीं गए। जो पेशावर की तरफ इनकी जो ड्यूटी लगी थी, तो घर वालों का जो दबाव बना, तो इन्होंने वहाँ जाने से अपने आप को रोक लिया और ये वहाँ नहीं गए। जब इन्होंने नौकरी छोड़कर जब ये आर्मी की जब इनकी जॉब छूट गई, तो ये जॉब छोड़कर इलाहाबाद इलाहाबाद में एक बीडर अखबार था, तो ये वहाँ पर जाके ये उनके संपादक बने। साथ ही ये प्रेस में जब ये धीरे धीरे करके कुछ समय बीता, जब ये इलाहाबाद पहुँचे, तो ये वहाँ पर सहायक प्रबंधक भी उस प्रेस के रहे। ठीक है, और बाद में यहीं से इन्होंने क्रांतिकारी था कि जो
पत्रकारिता थी ना, वहीं पर इन्होंने इनके गुण और हर चीज़ों को इन्होंने बारीकी से सीखना प्रारंभ करा और क्रांति के क्षेत्र में इनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ से इनके अंतर्गत देशभक्ति की जो क्रांतिकारी ललक थी, जो क्रांतिकारी पत्रकारिता का जो एक नया अध्याय इनके जीवन से यहीं से प्रारंभ हुआ। और मैं बात करूं, इनकी जो पत्रकारिता थी वो सरल स्वभाव और सजन तौर पे इन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता की और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने डट कर अपनी बातें रखी। यदि हम बात करें 1910 तक लीडर में रहे, ठीक है, जो पेपर था लीडर के जो संस्थापक बने भी है, उप संस्थापक भी बने, तो 1910 तक उन्होंने वहाँ कार्य किया और 1913 तक ये देहरादून में पैरास्टिक बुलियानी राम की जो साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर जो छपता था, कान्मोपोली लिंड अखबार में रहे, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर छपता था वो गढ़वाली प्रेस से पेपर यहाँ से निकलता था। और उसके पश्चात जब 1871 में ये अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जब हो रहा था, 1871 में अल्मोड़ा अखबार की जब वहाँ से शुरुआत हो रही थी अल्मोड़े से, तो जब उसका प्रकाशन हो रहा था तो इसके इस पिछड़े क्षेत्र होने के कारण, जब अल्मोड़ा एक पिछड़ा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण लंबे समय तक ये प्रकाशित होने के बजाय अखबार को ना उस प्रकार सा एक माहौल मिल पाया, ना उस प्रकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ, ना वो जनता के बीच अपने पैड बना पा रहा था, ना लोगों तक वो अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व ज़्यादा था। इसलिए लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ हुकूमत से घबराए हुए थे। इस वजह से ये जो समाचार पत्र था लोगों के बीच उतनी अपनी पैठ नहीं बना पाया, ठीक है। धीरे धीरे समय जो बीतता गया कालांतर में, तो 1913 में जब ये वहाँ से जब लौट कर आए, तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार के जो निदेशक मंडल हैं, तो उनको एक नए संस्थापक की आवश्यकता थी। तो उस टाइम पे बद्रीदत्त पांडे को यहाँ पर इनको नियुक्त कर दिया गया अल्मोड़ा अखबार के निदेशक के तौर पे इन्हें नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये अनुभवी पत्रकार भी थे। और बद्रीदत्त पांडे को अल्मोड़ा अखबार के जो संस्थापक के तौर पे इसे नियुक्त कर दिया गया और यहीं से इनका जीवन की एक नई पारी शुरुआत हुई और यहीं पर से इनके जीवन ने निर्णायक मोड़ लिया, ठीक है। अगर कभी समटाइम कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्मोड़ा अखबार में इनकी नियुक्ति निदेशक मंडल के तौर पर या संस्थापक के तौर पर कब हुई, ये 1913 पे इनका अल्मोड़ा अखबार पे इनकी नियुक्ति हुई और यहीं से इनके जीवन का एक नया अध्याय और या कहीं टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरुआत हुई। यदि हम 1918 की बात करें, जब स्वाधीनता का जो चोला ओढ़ा जा रहा था, तो डिप्टी कमिश्नर लोमस थॉमस ने अल्मोड़ा अखबार को क्या कराया, उस टाइम पे क्या करा, जो उसके प्रकाशन में उसको बंद करा दिया, क्योंकि उसके जो प्रसार की जो संख्या थी, जो लोगों के जो बीच पहुंच रही थी, वो 2000 के समथिंग ये अखबार 2000 लोगों को कवर कर रहा था कहीं ना कहीं। तो समय का जो चक्र था उसके विपरीत ये परिस्थितियाँ घूम रही थी। यदि मैं बात करूं 1913 में की, तो जिसमें बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन का जब कार्यभार ग्रहण किया, जब इन्हें संपादक बनाया गया, तो उसमें देश में एक बड़ा सी हुंकार चल रही थी, बाल पाल बाल की जो चल रही थी, बाल पाल बाल जो चल रहा था, ये इसके अंतर्गत शिक्षित जो नए युवक थे, मैं काफ़ी ये चीज़ें क्या थी मशहूर हो रहा था, ये चर्चा के एक विषय के तौर पर रहा, क्योंकि जो नई पीढ़ी थी, जो नए युवक थे, जो
पढ़ा लिखा हुआ समाज था, उसके अंतर्गत बाल पाल का जो एक ट्रेंड चल रहा था, तो ऐसा समय उस समय वातावरण ऐसा बना था। तो ऐसे वातावरण में पांडे ने क्या किया, अल्मोड़ा अखबार को स्वराज आंदोलन के साथ जोड़ दिया। जब ये चीज़ें उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ इस अल्मोड़ा अखबार को जोड़ा, तो ऐसी स्थिति बनी, तो अल्मोड़ा अखबार को विदेशी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। तो आए दिन क्या होता था, अंग्रेजों की बुराइयां, उनके द्वारा किए गए ऐसे अत्याचारों को पेपरों में छापना और उससे जनता के सम्मुख से उनकी बातों की उनकी निंदा करना, और ये चीज़ें ऐसी प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ पहाड़ों की जैसे समस्याओं में कुल्ली वगैरह और जंगलों से छीने जा रहे थे जो अधिकार, उनके खिलाफ ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखने का एक शुरुआती दौर प्रारंभ हो गया। और बात करें अल्मोड़ा और बद्रीदत्त पांडे, दोनों ही जनता के बीच क्या हुए थे, एक पैठ बना रहे थे, जनता के बीच प्रचलित हो रहे थे, विख्यात हो रहे थे, अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे थे। इस अखबार के माध्यम से विदेशी हुकूमत कहीं ना कहीं डगमगा रही थी, उनके बीच एक भय का माहौल पैदा हो रहा था। तो उन्होंने एक बैठक बैठाई, और इस बैठक के अंतर्गत उन्होंने अल्मोड़ा अखबार में जो छपने वाले जो लेख थे, उनको क्या करा, निंदा करना प्रारंभ कर दिया, और अल्मोड़ा अखबार को बंद कराने की साजिश इनके द्वारा रची गई। ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो अंग्रेज प्रशासक थे, जो सबसे खार खाने लगे थे, स्वयं बद्रीदत्त पांडे ने लिखा था कि जो अंग्रेजों के जो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर लोमस थे, एक बार क्या था, वो स्याही देवी में अपना गेम खेल रहे थे, जो रंगोलियाँ मना रहे थे वहाँ पर। ठीक है, स्याही देवी के मंदिर गए थे, तो वहाँ पर वो रंगोली मना रहे थे। तो उन्होंने कुली वगैरह से क्या करा, एक व्यक्ति से वहाँ से शराब मंगाई थी। तो वो कुछ टाइम, उसको वो शराब लाने के लिए टाइम लग गया था। तो वो अचानक जब वो पहुंचा, तो लोमस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। जो अल्मोड़ा का जो कमिश्नर था उस टाइम पे अंग्रेज शासक का, तो वो ज़्यादा गुस्से में आ गया। तो उसने क्या करी, रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी और उसने शूट कर दिया। ठीक है। जब ये चीज़ बद्रीदत्त पांडे जी को पता चला, जब ये चीज़ चारों तरफ आग की तरफ फैली, तो क्या हुआ, इस समाचार पत्र में इनके द्वारा लेख प्रकाशित कर दिया गया कि लोमस द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं प्रारंभ करी। तो ब्रिटिश सरकार के जो कमिश्नर थे, तो मिस्टर लोमस ने इस चीज़ की निंदा करी। उन्होंने इस बात को झुठलाने के लिए एक कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा है कि मैं उस समय शिकार कर रहा था, मुर्गी का शिकार कर रहा था, तो बीच में कूली आ गया था, तो गोली इसको लग गई। क्योंकि ये अप्रैल का महीना था, तो ब्रिटिश शासक द्वारा ही, अंग्रेजों द्वारा अप्रैल के महीने में शिकार पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ऐसी जांच कमेटी बैठी, तो उसमें लोमस को क्या हुआ, दोषी करार ठहरा दिया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उस समय एक कानून पारित किया था कि भैया अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का शिकार नहीं होगा। तो जब शिकार नहीं होगा, तो लोमस स्वयं ही मुर्गी का शिकार कैसे कर रहा था, तो ये चीज़ पेपर में छप गई। तो जब ये चीज़ जब पेपर में छपी थी, जब समाज में अंग्रेजों की निंदा होना प्रारंभ हुआ, तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेज सरकार द्वारा इस अल्मोड़ा अखबार को बंद कराने की निर्णय लिया गया, और ये अखबार को तुरंत ही, अल्मोड़ा अखबार को ताला लगा दिया गया अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है। अब इसी दौरान, ठीक है, जब मैं बात करूं, जब अल्मोड़ा अखबार जब ये शुरुआती दौर था, तो उसी समय मुंशी सदानंद के बंगले में इनको बुलाया गया, और जब ये घबरा कर
उनसे मुद्रा प्रकाशन की बात का इस्तीफा ये लिफाफा दिया है। इसमें जो पैसे रखकर जब इन्होंने अपने बंगले में, मुंशीधर के बंगले में जब इनको बुलाया गया, जब बद्रीदत्त पांडे को, तो उसमें एक इनको लिफाफा दिया गया जिसमें बहुत ढेर सारे पैसे ले रखे गए थे। तो उन्होंने उसको लेने से मना किया। लोमस ने अपने बचाव में यह बात की थी कि भैया मैं फायर करी थी, मुर्गी आ गई थी, मैं उसको ये लग गया था, ये चीज़ की ऐसी टिप्पणी करी थी। तो उस टाइम पे जब गढ़वाल, क्योंकि ये पेपर को अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा का जो अखबार था उसमें इन्होंने ताला ठुकवा दिया था शासन ने। तो ये संपादन गढ़वाल से संपादन हुआ, जिनके गढ़वाल समाचार के माध्यम से जब प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक गिरजादत्त नेवाणी थे। तो उन्होंने लिखा, एक फायर में 3 शिकार। जब एक फायर किया गया था तो उसमें 3 शिकार कैसे हो गए? कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। कहने का मतलब है, जब ये घटना घटी हुई, एक गोली चली। गोली किस पे चली? कूली पर। और उन्होंने क्या कहा, भैया मैं मुर्गी पर चला रहा था, मैं शिकार मुर्गी का कर रहा था, और बीच में कूली आ गया था। पहले देखो, एक शब्द आ गया कूली, फिर मुर्गी, उसकी गाज किस पे गिरी? अल्मोड़ा अखबार। इन तीनों चीज़ों से अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ? प्रकाशन यहाँ से बंद हो गया। तो गढ़वाल से इसका संपादन जो कर रहे थे गिरजादत्त नेवाणी, तो उनके द्वारा लिखा गया कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार तो बंद हो गया, मगर स्वाधीनता की जो चिंगारी जो उठी थी, तो लोगों को ये इन चीज़ों ने क्या गया, एकजुट करना प्रारंभ करा। अब बद्रीदत्त पांडे के जो संपादक जो थे, जो संपादकर्ता थे, ये इन्होंने क्या करा, 1 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर, उस टाइम पे विजयदशमी का पर्व था, तो स्वाधीनता संग्राम के सेनापतियों के वट वृक्ष, जिसे हम शक्ति कहते हैं, अखबार का उदय इतना वास्तव में शक्ति की तरह से अल्मोड़ा अखबार का है, इन्होंने पुनः जन्म किया। मतलब कहने का मतलब कि शक्ति के साथ अल्मोड़ा अखबार को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और पुनः एकजुट होकर अल्मोड़ा अखबार को पुनः प्रारंभ करा। ठीक है। जिसमें गांधी जी, तिलक, नेहरू जैसे नेताओं ने भी इस पेपर को सराहा और इसका समर्थन दिया। और जब आज़ादी की जो देश में जो घटनाएं घटित हो रही थी, तो उस परिस्थितियों पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा लेख लिखना प्रारंभ कर दिया है। सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो अंग्रेज शासन थे, जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए थे, उनकी विवशता की गई। ठीक है। उनके कार्यों की निंदा की गई। जब ये लेख लिखने की जो शक्ति ने जो मिली, जब 20 मई, इसे नोट कर लीजिए, 20 मई 1921 में जब ये 2000 की जमानत मांगी गई इनसे। ठीक है। 20 मई 1921 की 2000 की इनकी जमानत मांगी गई। सन 1921 में ही बद्रीदत्त पांडे ने कुल्ली बगैर आंदोलन के सिलसिले में क्या करा गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बागेश्वर में डिप्टी कमिश्नर जो थे, तो उनके सामने इन्हें बंद करके, स्थान पर बंदर के आदेश पर कुल्ली वगैरह संबंधी जितने भी रजिस्टर आदि इत्यादि थे, उनको फाड़वा दिए गए। और उन्हें क्या हुआ था, बागेश्वर की जो सरयू नदी है उसमें इनको बहा दिए गए। और इन्हें उसी जो ऐसी घटनाएं हुई, तो इनको उस नाम से कुमाऊं केसरी की क्या गई थी, ने पदवी दे दी गई थी। और 2 स्वर्ण पदक भी इन्हें उस समय प्राप्त हुए। यदि मैं बात करूं 1962 में, जब भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा था, उस दौरान इन्होंने क्या करा था, रक्षा कोष के लिए
दोनों ही पता क्या किए थे, समर्पित कर दिए। जब ये भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो जब हमारे देश में ऐसी विकट स्थिति प्राप्त हम स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इन्होंने दोनों अपने जो मेडल इनको मिले थे कुलदीप वगैरह जो संबंधित, इन्होंने जो आदेश जो कुलदीप वगैरह से संबंधित जितने भी अपने जीवन में उस आंदोलन को सुरक्षित बनाने के लिए जो इन्हें रजिस्ट्रार द्वारा इनको जो सम्मानित किया गया, तो जो इनको कुमाऊं केसरी की जो पदवी प्राप्त हुई और उसी दौरान इनको दो मेडल दिए गए, तो इन्होंने उन मेडलों को रक्षा रास कोष में दान कर दिया गया। ठीक है। और 1956 में अल्मोड़ा सिटी जिसे लोकसभा पर उपचुनाव में हरिदत्त विजय रहे, मगर संसद के रूप में उनका कार्यकाल 1 साल ही रहा। ठीक है। जब अल्मोड़ा को लोकसभा जब सीट नामित हुई, तब इन दोनों के मध्य चुनाव हुआ और जिसमें हरिदत्त पांडे विजय रहे और इनकी इसमें हार हुई थी, मगर सांसद के तौर पर जब उनका कार्यकाल की बात करें तो वो 1 साल ही रहा, मात्र 1 साल ही रहा। इससे पूर्व प्रीतम तथा केंद्रीय असेंबली जो रही उस समय के लिए चुने गए, इनको क्या कहते हैं उस समय उस असेंबली के लिए न चुना गया। 1928 की बात करूं मैं, तो इन्हें प्रांतीय काउंसिल के तौर पे भी इन्हें चुन लिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो जब इनका जो दूसरा जो लास्ट टाइम पे इन्होंने जो अल्मोड़ा अखबार को किस प्रकार से शक्ति, जिसे हम वटक वृक्ष के तौर पे इन्होंने अल्मोड़ा अखबार को एक नई ऊर्जावान शक्ति प्राप्त करवाई, जो जिसका नाम इन्होंने शक्ति रखा। जो अखबार का जो उदय हुआ, अल्मोड़ा अखबार का जो इन्होंने दोबारा उदय किया, तो वो उस तरह से उसका नाम आएगा शक्ति। ठीक है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, आज़ादी के आंदोलन के समर्थन में लेख लिखने पर शक्ति, जो इन्होंने अल्मोड़ा अखबार को जो शक्ति के तौर पे जो 20 मई 1921 में जब इन्होंने 2000 की जमानत मांगी गई, तो 1921 में ही बद्रीदत्त जी को जो क्या था कुलदीप वगैरह आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। बागेश्वर के जो डिप्टी कमिश्नर डाइविड के सामने इन्हें भेजा गया और वहाँ पर इनको अलग अलग उपाधि जो प्राप्त हुई, उस चीज़ से ये चीज़ें रही। ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसके आप लिख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।